यदि आपके बच्चे की याददाश्त कमज़ोर हो जा रही है, यदि आपका बच्चा बहुत कुछ पढ़ के उसको याद नहीं कर पाता है, जब लिखने की बारी आती है तो जैसे वो विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है, तो कैसे आप शान से जिएंगे? अपने बच्चे को लेकर के कितना परेशान रहेंगे ना। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। विषय तो आप समझ ही गए हैं। आज हम यही विषय लेकर आए हैं कि बच्चे की याददाश्त को तीव्र कैसे किया जाए, उसको कुशाग्र कैसे बनाया जाए, बच्चा जो पढ़े वो कंठस्थ हो जाए, जिससे जब परीक्षा, जो कि बस अब 1 महीने से भी कम का समय है बोर्ड के एग्ज़ाम में, बच्चों की धड़कनें बढ़ रही हैं, उसके साथ माता पिता की भी धड़कनें बढ़ रही हैं। पूरे वर्ष की मेहनत का रिजल्ट आने वाला है, परीक्षा का समय नज़दीक आ जाए। अब उपाय हम आपको आज बताएंगे प्रत्येक राशि वाले बच्चों के लिए। बहुत जल्दी अगर बच्चा सब कुछ भूल जाता है तो उसके लिए उपाय आज आप तक पहुंचने वाला है। भूलने को भुला दिया जाएगा, बच्चा सब कुछ याद रखेगा। और देखिए विषय के साथ कनेक्शन कितना प्यारा है। आज बारी है बृहस्पति ग्रह के पीड़ा को दूर करने की। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह दूषित अवस्था में है, राहु के साथ चंडाल दोष में है, शनि के साथ दूषित अवस्था में है, या मकर राशि में नीच राशि में बैठा है, दूषित बृहस्पति की दशा चल रही है, तो बृहस्पति के दोष को भी आज हम दूर करेंगे एक खास उपाय से। रामबाण महा उपाय इंतजार करिएगा। बृहस्पति रेखा के विषय में भी बताएंगे। बृहस्पति पर्वत पर कुछ खास चिन्ह आज हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसका इंतजार आपको करना होगा। अब उपायों का सिलसिला शुरू करते हैं। बच्चे के याददाश्त की तीव्रता को, इसके गुण को बढ़ाने का उपाय। यदि बच्चे की राशि मेष है, क्या उपाय करें माता पिता? खास तौर पर अब जब परीक्षाएं बहुत निकट हैं, एक कांच की शीशी में केसर और हल्दी रखना है, 3 दिन के लिए तुलसी के नीचे रख दीजिए और चौथे दिन निकालिए वहां से। अब इसी से बच्चे को हर रोज तिलक लगा दिया करिए स्नान के बाद। बस यह उपाय करना है। इस मिश्रण से रोज बच्चे को तिलक लगाना है। इसका असर दिखेगा, बच्चा जो भी पढ़ेगा उसका मस्तिष्क तीक्ष्ण हो जाएगा, सब उसको याद आने लगेगा। जो भूलने की जो बीमारी थी, याद नहीं आने की बीमारी थी, वो सब याद आने लग जाएगा। उपाय बहुत आसान है। तुलसी का पौधा वैसे भी अपने आप में तमाम प्राकृतिक शक्तियों को लेकर रहता है। जब इस मिश्रण को आप तुलसी के नीचे रखते हैं तो उसकी समस्त शक्तियाँ इसके अंदर शोषित हो जाती हैं, क्योंकि मिट्टी के पास, मिट्टी जो है ऊष्मा का सुचालक है। जब आप उसको वहाँ रखेंगे तो उसका प्रभाव इसके अंदर आ जाएगा। और 3 दिन के लिए आपने रखा है, लगभग 72 घंटे आपने वहाँ रखा है, तो इसका लाभ तत्काल आपको दिखेगा। प्रत्येक उपाय के साथ खूब गहरे तर्कों को भी आप समझा करें, विश्वास अपने आप जम जाएगा आपका। वृषभ राशि अगर है बच्चे की, तो उपाय देखिएगा, पीपल के पत्ते पर शहद रखना है और हर रोज सोते समय इसी से बच्चे के कंठ पर यहाँ पे तिलक कर दीजिए। अब देखिए, जो भी पढ़ेगा उसके कंठ से इतना शुभता प्राप्त हो जाएगी कि सब कुछ उसके मस्तिष्क में सेव हो जाएगा। हर एक चीज बच्चे को याद रहेगा और उसका मन भी एक प्रसन्नचित वातावरण में अध्ययन करने को कहेगा। समस्या कहाँ आती है? बाल मन चंचल होता है। बाल मन का कारक 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो कारक ग्रह है वह बुध है, चंद्रमा है और शुक्र है। ये तीनों ग्रह बेहद चंचल ग्रह हैं। तो बच्चे का मन तो चंचल होता ही है, चारों तरफ जाता है। पिक्चर भी देखेगा, स्कूटी चलाने का भी मन करेगा, टेलीविज़न के साथ ज़्यादा चिपकने का मन करेगा, खूब खेलना भी है और सेम टाइम पढ़ाई भी करना है। नंबर अच्छे लाने का प्रेशर भी रहता है बच्चों पर। प्रेशर ना दीजिए, बच्चे को एक स्वस्थ वातावरण दीजिए। बच्चा आराम से पढ़े, उसके साथ बैठे, उसकी समस्याओं को सुने, और कभी भी बच्चे की तुलना नहीं करनी चाहिए। समस्या कहाँ आती है? ये माता पिता का स्वभाव होता है। तुम्हारी उम्र के बच्चे ये कर रहे हैं, तुम्हारी उम्र के बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं। हर किसी बच्चे की ग्रह दशाएं अलग हैं। दशाओं के आधार पर बच्चे का जो कंठस्थ करने की शक्ति है वो अलग अलग होती है। मान लीजिए पंचमेश बहुत मजबूत स्थिति में है, बच्चा एक बार पढ़ेगा याद हो जाएगा। पंचमेश नीच राशि में चला जाए, बृहस्पति से दृष्ट ना हो, तो बच्चा 20 बार भी पढ़ेगा तो भी कम याद होगा। अंतर इतना है। हाँ, करना चाहिए, बच्चे को करने के लिए इंस्पायर करिए
कि पुस्तक खोल के बैठे तो सही। मिथुन राशि, अब बताते हैं मिथुन राशि वाले बच्चों के लिए कि क्या खास उपाय करके अपने मस्तिष्क को कुशाग्र कर सकते हैं। 3 छोटी इलायची सरसों के तेल में डुबोना है और बच्चे के सर से 3 बार उल्टा मार के फेंक दीजिए बाहर। एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा, अभी आज कर लीजिएगा। अगर आपके बच्चे की राशि मिथुन है तो यह उपाय करते ही कुछ घंटों में इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। बच्चा पढ़ने में मन लगाएगा और जो मन लगा के पढ़ा अगले पल सब कुछ उसको याद भी रहेगा। यही तो चाहिए कि भाई जो बच्चा पढ़ रहा है वो उसके दिमाग में स्टोर हो जाए। नहीं पता चला कि खूब मेहनत से पढ़ा और 2 घंटे के बाद आपने उसको पूछा तो उसे याद ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक छोटा सा उपाय करके आप बच्चे के मस्तिष्क को तीव्र कर सकते हैं, उसके दूषित ग्रहों को शांत कर सकते हैं, पीड़ित ग्रहों को शुभ कर सकते हैं। कर्क राशि वाले बच्चों के लिए क्या उपाय करें? उनके माता पिता 3 पीपल के पत्ते पर पीली सरसों रख लीजिए। 3 पीपल का पत्ता लीजिए, उस पर पीली सरसों रखें और उसको कागज में लपेट करके रख लें। 3 दिन के लिए पास में रख दें सिरहाने बच्चे के और चौथे दिन वहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। 3 दिन सिरहाने रहने दीजिएगा। उपाय यहीं से पूर्ण हो जाएगा। कर्क राशि वाले बच्चे बेहद चंचल होते हैं। इनके अंदर चंचलता इतनी कूट कूट के भरी होती है जिसकी कोई सीमा नहीं। पढ़ाई तो इन्हें जैसे लगता है कि कोई बंधन है, एक बंदिश है। पढ़ने के लिए किसी ने कहा तो शत्रु बन ही जाता है। भाई बाल मन है तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अपने वक्त को याद करना चाहिए कि संभवतः हम आप भी उस उम्र में थे तो शिक्षा हमें भी बंधन लगती थी। समय के साथ सब बदल जाएगा। बच्चों को काउंसलिंग करना चाहिए, उनके साथ वक्त बिताना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए और उपाय तो हम बता ही रहे हैं उनके ग्रहों को शुभ करने के लिए। सिंह राशि वाले बच्चों के लिए जो बेहद संवेदनशील होते हैं, ऐसे बच्चों को ज़्यादा डांटा भी नहीं जा सकता है, फील कर जाते हैं बच्चे। सिंह राशि वाले बच्चों के मस्तिष्क को कुशाग्र करना है, उनको जो पढ़ें कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। क्या उपाय करें? एक नारियल का गोला लेना है, उसको छेद कर उसके अंदर नमक डाल देना है और बच्चे के सर से वार के जल में प्रवाहित कर दीजिए। छोटा सा उपाय है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। नारियल को बच्चे के सर से वार कर जल में प्रवाहित करें। नमक डला हुआ नारियल है, छेद करके नमक डाला गया। शनि और राहु, नमक में शनि का वास, नारियल में राहु का वास और जल में प्रवाहित किया, मतलब उसको हमने संतुलित कर दिया, उसको हमने हटा दिया पास से। ये इसके पीछे का तर्क है। आगे बताने वाले हैं बृहस्पति पर्वत पर कुछ खास रेखाओं की जानकारी, कुछ शुभ चिन्हों की जानकारी और कुंडली में बृहस्पति ग्रह यदि पीड़ित हो जाए तो कैसे उसको हम अच्छा कर सकते हैं। यह जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हम। लेकिन पहले बात कर लेते हैं अब हम कन्या राशि वाले बच्चों के लिए कि ये अगर चंचलता दिखाएं तो इनके माता पिता क्या उपाय करें। एक लाल धागा लीजिए और उसे हल्दी से रंग लीजिए। बच्चे के सर से वार की इस धागे को तुलसी के पौधे में बांध दीजिए। बस एक काम पूरा हो जाता है और इसका प्रभाव देखिए, कुछ घंटों में इसका रिजल्ट दिखेगा। उपाय कभी भी कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं उपायों को करने के लिए। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपके पास समय हो, अपने समय के अनुसार बच्चे के द्वारा, बच्चे के निमित्त शुभता के लिए उपाय कर सकते हैं। इसका आनंद उठाएं। अब रामबाण महा उपाय। बृहस्पति यदि पीड़ित हो, नीच का हो, बृहस्पति कुंडली में राहु के साथ चंडाल दोष बना रहा हो तो सिम्टम जानिए कि क्या इसका प्रभाव जब पड़ेगा तो क्या जीवन में भूचाल आ सकता है। बृहस्पति राहु का चंडाल दोष जो कि राजदंड के लिए शास्त्रोक्त है। शास्त्रों में आया है कि जिसकी कुंडली में बृहस्पति राहु एक साथ होते हैं वो जीवन में कभी न कभी राजदंड पाता है, कोर्ट कचहरी का केस चलता है, दोषी हो सकता है, वह जेल तक जा सकता है। ये सारे योग होते हैं अगर बृहस्पति राहु चंडाल दोष बना रहा है। बृहस्पति यदि नीच का है तो क्या होगा? लीवर संबंधी प्रॉब्लम बहुत तेजी से देता है। कुछ न कुछ दोष ऐसा आ जाता है कि आपका लीवर डैमेज होने लग जाता है। बृहस्पति यदि पीड़ित अवस्था में है तो आपके अंदर विवेक नहीं रहेगा, मतलब सोचने समझने की क्षमता आपकी चली जाएगी। आप कुछ सोचेंगे, रिजल्ट कुछ निकलेगा। आपके समस्त निर्णय आपके अगेंस्ट चले जाएंगे। आपके अंदर आध्यात्मिकता का अभाव रहेगा। पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। गुरुओं का अनादर करने वाला हो सकता है व्यक्ति।
मलेच्छ रहने वाला व्यक्ति हो सकता है। ये सारे दोष संभावित हैं यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है। लेकिन बृहस्पति शुभ है तो ये सारे दोष नहीं रहेंगे और हस्त रेखा में यहाँ पर कुछ खास चिन्ह बन जाते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर शुभ चिन्ह क्या बनते हैं। देखिए, अगर बृहस्पति पर्वत हमारी हथेली में देख रहे हैं आप, बहुत ढंग से ये उन्नत है, उठा हुआ है, तो समझिए बृहस्पति आपका बहुत शुभ है। यहाँ पर अगर हृदय रेखा, ये जो रेखा है, ये रेखा अगर यहाँ आके त्रिशूल का रूप ले ले तो समझ जाइए कि बृहस्पति बहुत शुभ है। यहाँ पर कोई वर्ग बना हो, स्क्वायर बना हो, तो बृहस्पति बहुत शुभ है। लेकिन अति नहीं होना चाहिए। एक दो चिन्ह यहाँ रहें तो महाशुभ चिन्ह होते हैं और इससे बृहस्पति की शुभता का अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, आपकी कुंडली में बृहस्पति बेहद शुभ स्थिति में है। अगर शुभ नहीं है, ये चिन्ह आपने अपने हथेली में ढूंढा लेकिन नहीं मिला, तो चलिए अब हम आपको उपाय बताते हैं, उस खास उपाय के बारे में जिससे आप बृहस्पति की शुभता का आनंद ले सकते हैं। केले का एक पत्ता लेना है, 3 बार इस पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, स्वास्तिक बनाते समय उसके अंदर 4 बिंदियां रखी जाती हैं, वो बहुत अनिवार्य है, उसको रखना बहुत जरूरी है। कई बार लोग स्वास्तिक बनाते हैं, अंदर बिंदियां भूल जाते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद 7 चुटकी पीली सरसों उस पर आप डाल दीजिए। फिर सम्मुख रखें, अपने सामने रखकर गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र जपने के बाद इसे ले जाकर किसी मंदिर में रखाएं। काम पूरा हो गया। मंदिर किसी भी देवी देवता का हो सकता है, उस पर कोई बंधन नहीं है, बस मंदिर होना चाहिए। जब आप रखें तो बस वहाँ पर पूजन आदि भी कर लीजिए, आनंद उठाइए। बृहस्पति आपका शुभ हो जाएगा, बृहस्पति की पीड़ा कुंडली से चली जाएगी, बृहस्पति का नीच भंग हो जाएगा और बन जाएगा आपका राजयोग। फिर आनंद ही आनंद रहेगा, हर तरफ से आपको बृहस्पति की कृपा प्राप्त होनी आरंभ हो जाएगी। तो जान लिया है आपने एक खास रामबाण महाउपाय। अब बारी आ गई है तुला राशि वाले बच्चों को बताने की कि अगर इनकी याददाश्त जाने लग जाए शिक्षा के मामले में तो क्या उपाय माता पिता कर सकते हैं। तुला राशि वाले बच्चों के लिए 3 काली मिर्च लेना है, एक कटोरी में रखकर हल्का सा गर्म कर लें और फिर बच्चे के सिरहाने रात भर के लिए रख दीजिए। रखने के बाद छोड़ दीजिए अपना, आप सुबह ले जाकर पेड़ के नीचे मिर्च को डाल दीजिए। काम पूरा हो जाएगा, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा। कई बार बच्चे कहते हैं कि क्या मम्मी पापा ये सब करते रहते हैं आप सब। ऐसा कुछ नहीं है। ग्रहों को बैलेंस करना प्राकृतिक सामग्रियों के द्वारा महाशुभ देता है। मतलब शुभता इतनी मिल जाती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। छोटे मोटे दोस्त तो बिल्कुल उपाय करने के विचार से भी ठीक हो जाते हैं। जिस पल आपके मस्तिष्क में वो विचार आता है, भाई विचार आया तो ही तो आप काम करेंगे आप। वृश्चिक राशि वाले बच्चों के बारे में हम बताएंगे। बहुत चंचल होते हैं, खेलने के अलावा कुछ याद नहीं रहता, शैतानियाँ इनके अंदर कूट कूट के भरी रहती हैं। ऊपर से इस समय वर्तमान गोचर में अभी शनिदेव वृश्चिक में ही चल रहे हैं। चलिए वृश्चिक वालों को बताते हैं क्या उपाय खास तौर पे करना है। गुड़ और सरसों का तेल बच्चे के सर से वार के नीम के पेड़ के नीचे डाल देना है। बहुत छोटा सा उपाय है, बच्चों की चंचलता को दूर करने के लिए, उनके मस्तिष्क को कुशाग्र करने के लिए करिए और बच्चे की उत्तम शिक्षा में एक छोटी सी भागीदारी भी कर दीजिए। धनुराशि, बारी आ गई धनु राशि वालों को बताने की कि अगर आपका बच्चा भी अब चंचल होने लगा है, 7.5 के इस समय आरंभिक चरण से जूझ रहा है, खूब मेहनत के बाद भी, महंगे महंगे ट्यूशन के बाद भी, खूब साधा समय भी दे रहे हैं आप, लेकिन अब बच्चे के दिमाग में तो बैठेंगे नहीं। उपाय करिए, आनंद उठाइए। बच्चे की शिक्षा खास तौर पर इस समय जब प्रेशर ज़्यादा हो तो स्मूथ चले, उसके लिए उपाय है 3 बरगद का पत्ता लेना है, उस पर हल्का सा काला नमक डालिएगा और इसे अब आप बच्चे के सर से बाल लीजिए और फिर फेंक दीजिए। छोटा सा उपाय करिए। अब बारी आ गई है मकर राशि वाले बच्चों के लिए। सामान्यतया चंचलता इनके अंदर भी होती है क्योंकि चर राशि है, चंद्रमा चर राशि में जाकर बच्चे को चंचल बना ही देता है। साबुत नमक एक रात के लिए बच्चे की सिरहाने रख दें। साबुत नमक लेना है, खड़ा नमक जो होता है, समुद्री नमक, एक रात के लिए सिरहाने रखना है और उस नमक को किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए।
यहाँ मात्रा का बंधन नहीं है, कुछ भी मात्रा में आप ले सकते हैं, 4 दाना, 6 दाना, 7 दाना, अपना जो भी मात्रा आप समझें। बस सिरहाने एक रात के लिए रख दीजिएगा, तमाम नकारात्मकता को ये खींच लेगा। और जब आप किसी को भी देते हैं तो उसके साथ वो चीज़ें चली जाती हैं। कुंभ राशि वाले बच्चे जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं, आपका ज़्यादा समझाना इनको अच्छा नहीं लगता है। बच्चा आपका कुंभ राशि का है, बच्चे का कोई पुराना जूता चप्पल काले धागे में बांध लीजिएगा और इसे किसी को दान कर दीजिएगा। काले धागे में बांधकर किसी को भी दान दे दीजिए, जो भी ज़रूरतमंद आसपास दिख जाए आपको, और आनंद उठाइए। बच्चे का मन शिक्षा में लगने लगेगा और सबसे बड़ी बात, जो बच्चा पढ़ेगा वो उसे याद भी रहेगा समय पर, जिससे उसका उपयोग कर सके। अंतिम राशि वाले बच्चे अब मीन राशि। अब मीन राशि वाले बच्चों के लिए उपाय बताते हैं। मंगल को यहाँ पर अच्छा करना है, चंचलता बच्चे की दूर हो जाए, कुशाग्रता बढ़ जाए, जो बच्चा पढ़े वो याद रहे। लाल कपड़े में हनुमान चालीसा बांध लें और हनुमान मंदिर में बच्चे के हाथ से इस पुस्तक को किसी को दिलवा दीजिए, दान करवा दीजिए। बहुत लोग आते हैं मंदिर में, वहाँ पर एक बार ही करना है और इसके बाद बच्चे का मन शिक्षा में लगने लगेगा। तो जाना आपने आज बच्चों की उत्तम शिक्षा के लिए, उनके मस्तिष्क को कुशाग्र करने के लिए खास उपाय राशिगत तरीके से। कल फिर आते हैं एक खास नया विषय लेकर और एक खास ग्रह के बारे में, रामबाण महा उपाय। कल बारी रहेगी शुक्र ग्रह के बारे में बताने की, इंतजार करिएगा। लेकिन तब तक आप बने रहे तेज के साथ, हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।